हे एवरीवन, वेलकम माय चैनल क्रैक यूपीएससी विद रिवी। आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। आज हम ये वाला टॉपिक देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। भारत में 10 मई 1857 को शुरू हुआ यह विद्रोह केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजों की नीति, भारतीय रियासतों की स्थिति, आर्थिक सामाजिक असंतोष का परिणाम था। यह अक्सर पहली स्वतंत्रता संग्राम कही जाने वाली क्रांति थी। इसका बैकग्राउंड क्या? विद्रोह से पहले भारत की स्थिति क्या थी? कंपनी शासन में लूट की नीति थी। भारत की अर्थव्यवस्था इससे बर्बाद हो रही थी। फूट डालो और राज करो की शुरुआत हो गई थी। मुस्लिम शासकों और किसानों में गहरा असंतोष था। सेना में अंग्रेज अधिकारियों का क्रूर व्यवहार स्टार्ट हो गया था। मतलब वो अपना ऐसे क्रूर व्यवहार दिखाने लगे थे, लोगों पर अत्याचार करने लगे थे। किसानों पर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टैक्स वगैरह लगा दिया था। मतलब है ये कि बारूद तो तैयार थी, बस चिंगारी चाहिए थी। ये एक टैगलाइन हम बोल सकते हैं 1857 की क्रांति के लिए। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के विद्रोह से, बैरकपुर की टुकड़ी से। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और दिल्ली की ओर गया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा, बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया। 11 मई 1857 को विद्रोह सबसे ज़्यादा कहाँ फैला था? दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बिहार, फैजाबाद, बरेली, मध्य प्रदेश, इन सब शहरों में। कारणों का विस्तृत विश्लेषण क्या था? सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या रहा था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी की जो नीति थी, उन्होंने जो अडॉप्शन पर रोक लगा दी थी। सतारा, झांसी, नागपुर छीन लिए गए थे। इससे राजाओं में क्रोध बढ़ गया था। अवध का विलय 1856 में कर दिया गया था। नवाब वजीद अली शाह हटाए गए। अवध से कंपनी की 40,000 से अधिक सेना भर्ती होती थी। सिपाहियों और किसानों में इससे बहुत बड़ा असंतोष फैल गया था। मुगल एम्पायर की अवमानना। बहादुर शाह जफर के बाद शहजादों को लाल किलों से भी हटाने की योजना बनाई गई थी और धार्मिक और सम्मान का काफ़ी अपमान किया था। जो उनके मुगल एम्पायर का जो धार्मिक वो मानते थे अपना, और जो उनका मान सम्मान, सब चीज़ों का अपमान किया गया था। दूसरा है इसका आर्थिक कारण क्या रहा था? भारी राजस्व, मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा कर लिया जाता था, लूट मचाई गई थी और व्यापार के नाम पर उनसे काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, उनका शोषण किया जाता था। और उनका जो ट्रेडिशनल हथकरघा जैसे उद्योग थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नष्ट कर दिए थे। मतलब एक तरीके से ख़त्म ही कर दिए थे जो हाथ से होने वाले उद्योग थे। टेक्सटाइल उद्योग ब्रिटेन के पक्ष में आ गया था। किसानों में भी क्या विद्रोह था? लगान में बढ़ोतरी कर दी गई। फसल खराब होने पर भी उनसे ही वसूली ली जाती थी। मान लीजिए किसानों की फसल भी खराब हो गई थी, तो फिर भी किसानों से ही उस फसल का वसूल किया जाता था, जो भी उनका कर वगैरह होता था। किसान विद्रोह का सबसे बड़ा आधार यही बना था कि भाई फसल खराब होने पर भी उनसे ही वसूली की जाती थी। सामाजिक और धार्मिक कारण। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विधवा पुनर्विवाह कानून और धार्मिक दखल माना गया। मतलब इन सब चीज़ों में भी काफ़ी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। चर्च द्वारा धर्म परिवर्तन की गतिविधियाँ। जातीय भेदभाव, भारतीयों के साथ काफ़ी जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता था। पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं दी जाती थी और उनको हाई लेवल के पद नहीं दिए जाते थे। और अफवाह क्या थी कि नए कानून के अनुसार समुद्र पार करने वाले हिंदू की जाति समाप्त कर दी गई थी। सैन्य असंतोष बहुत ज़्यादा फैल गया था। इसका सैन्य कारण क्या था? भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक हो गई थी, पर उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। किसी को बहुत कम वेतन दिया जाता था, किसी के प्रमोशन रोक दिया जाता था, किसी को कुछ हाई लेवल पर रख लिया जाता था, या किसी को बहुत नीचे तबके पर रखा जाता था। और विदेश सेवा कानून भी लाया गया था कि समंदर से उस पार भेजते थे वो अपना माल वगैरह, तो उनमें भी एक थोड़ा डर वगैरह रहता था। और इसका जो तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल की कारतूसों कथित रूप से काय में सूअर की चर्बी से बनी हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक की भावनाओं पर चोट कर रही थी। हाँ, मतलब इसका क्रांति का सबसे बड़ा कारण तो यही था कि भाई उनको बोला गया था जो राइफल वो यूज़ कर रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का वो किया गया है। जैसे कि भाई गाय जो होती है हिंदू के लिए काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, और जो सूअर होता है वो मुस्लिम को काफ़ी माना जाता है। तो दोनों ही धर्म के लोगों की भावनाओं को काफ़ी बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा उन्हें चोट पहुँची थी उनकी भावनाओं को। मतलब यही था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण तो यही कारतूस का था कि उनके ऊपर गाय में सूअर की चर्बी का लेप किया जाता था और उन्हें वो मुंह से खोलनी होती थी। इससे उनके धर्म में बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें पहले पता नहीं था, जब बाद में पता चला तो काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ था इस बात का। मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था 29 मार्च 1857 को। इन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया था इस चीज़ के लिए। प्रमुख नेता व क्षेत्र कौन से थे? दिल्ली बहादुर शाह जफर बख्त खां, कानपुर के नाना साहिब ताता टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, बिहार में कुंवर सिंह ने, बरेली में खान बहादुर, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। महिलाओं की भूमिका में झांसी की रानी बेगम हजरत महल थी। और क्षेत्रवार नेतृत्व क्या रहा था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर, उनका राष्ट्र का प्रतीक था। कानपुर से नाना साहिब ताता टोपे, उन्होंने कंपनी को हराया। झांसी से लक्ष्मीबाई, वीरता की मिसाल मिली। अवध से बेगम हजरत महल, किसानों की इससे ताकत बढ़ी कि भाई हमारे साथ भी कोई है। बिहार से कुंवर सिंह, 80 की उम्र में भी उन्होंने नेतृत्व किया था।
इस विद्रोह के खिलाफ। इसका परिणाम क्या निकला था? राजनीतिक बदलाव। कंपनी का जो रूल था ब्रिटिश कंपनी का वो काफ़ी पूरा तरीके से समाप्त कर दिया गया था। शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था पूरे तरीके से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लाया गया था, मतलब कंपनी का शासन खत्म हो गया था। प्रशासनिक बदलाव हुए थे, काफ़ी भारतीयों को सरकारी नौकरियों में जगह दी गई, लेकिन टॉप पद पर भी अंग्रेजों के पास ही रहते थे। ज़्यादातर भारतीयों को ज़्यादा हाई लेवल के पद नहीं दिए जाते थे। सैन्य सुधार क्या हुआ था? भारतीय यूरोपीय सैनिक अनुपात बदला, भारतीयों की संख्या कम होने लगी थी। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम कास्ट, मतलब इन्होंने ये भी एक किया था कि भाई डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुस्लिम में उनके धर्मों के नाम पर, उनकी जाति के नाम पर काफ़ी ज़्यादा उनको भड़काया गया था। यानी 20वीं सदी के आंदोलनों में हमें दिखती है, जो आंदोलन हुए थे 20वीं सदी के टाइम पे, उनमें हमें काफ़ी देखने को मिलती है। विद्रोह असफल क्यों हुआ? यूपीएससी में बार बार पूछा गया था कि विद्रोह के असफल होने के क्या क्या कारण थे। तो मुख्य कारण थे कि भाई एकीकृत नेतृत्व की कमी थी, मतलब लोगों में एकजुटता नहीं थी। आधुनिक हथियारों की कमी थी। कई भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, मतलब कि वो अंग्रेजों के साथ थे। भारतीय जो शासक थे वो अंग्रेजों के साथ थे। बहुत सारे थे, जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम, पटियाला के नवाब भी थे। संचार व्यवस्था कमज़ोर थी, उनका उद्देश्य स्पष्ट ही नहीं था कि वो किस चीज़ के लिए क्रांति कर रहे हैं। जनता का साथ भी नहीं था भी तो वो आंशिक तरीके से था। तो द रिवोल्ट वॉज स्ट्रॉन्ग इन सेंटिमेंट बट वीक इन स्ट्रेटजी, मतलब उनकी रिवोल्ट तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उनकी जो रणनीति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। उन्हें पता ही नहीं था कि हमें कैसी रणनीति बना के इस युद्ध को करना है, इस विद्रोह को और ज़्यादा मजबूत करना है। तो अभी हम देखते हैं प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये तो पता ही है, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के दौरान एक मित्र द्वारा धोखा दिए जाने के बाद पकड़ा गया और अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। कौन थे वो? तात्या टोपे। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़। मेंस में 2019 में पूछा गया था। 1857 के विद्रोह ब्रिटिश शासन के 100 वर्षीय काल में हुए अनेक छोटे बड़े विद्रोह की पराकाष्ठा स्पष्ट कीजिए। फिर 2016 में पूछा गया 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों में बदलाव का प्रमुख मोड़ सिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए। प्रीलिम्स में फिर से ये पूछा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग किसके समय हुआ था? डलहौजी के समय। 1857 का जो विद्रोह था कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ये अवध का विलय किस वर्ष हुआ था? 1856 में हुआ था। और ये मेंस के क्वेश्चन है। और हमारी जो स्मार्ट ट्रिक है वो क्या हो सकती है भाई लीडर्स को याद रखने की? तो DLK दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब लक्ष्मीबाई का तो पता ही है, झांसी से थी कुंवर सिंह, बिहार से। तो DLK ऐसे याद रख सकते। हाँ, LK याद हो जाएगा। फिर D तो पता ही है, दिल्ली। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ 1857 का विद्रोह। मतलब ये काफ़ी मतलब कंप्लीट तो ठीक है, शॉर्ट्स में है, ताकि हम काफ़ी अच्छे से एक बार रिकैप कर सके पूरे 1857 की क्रांति को। अगर आप इसे एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो